जब जनवरी में प्री बोर्ड हुआ और उसमें मेरा स्कोर सिर्फ 67% रहा, देन मुझे एहसास हुआ कि पिछले 6 महीनों में मैं कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया हूँ। जहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स सिलेबस पूरा करके सैंपल पेपर लगा रहे थे, वहीं मुझे जनवरी तक सही से सारे चैप्टर्स के नाम भी मालूम नहीं थे। उस वक्त मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। मैं 90+ स्कोर करने का होप पूरी तरह से छोड़ दिया। उस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला यह कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब समय निकल चुका है, मैं निराश होकर बैठ जाऊं। और दूसरा यह कि एक लास्ट बार पूरी डिटेल से पढ़ाई करूं। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। उसी दिन अपने फोन से PUBG को डिलीट किया और पढ़ाई में लग गया। लिटरली तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं लगभग 14 से 15 घंटे तक पढ़ाई करने लगा। सबसे पहले बचे हुए सिलेबस को अगले 25 दिन में पूरा किया और अगले 20 दिनों में सिर्फ रिवीजन और सैंपल पेपर अटेम्प्ट किया। इन 45 दिनों में मैं सिर्फ NCERT और अपने सर के नोट्स को पढ़ा, कोई भी साइड बुक यूज नहीं किया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम भी सिर्फ NCERT ही पढ़ो। अगर तुम्हारे पास समय है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई रेफरेंस बुक भी यूज करो, लेकिन मैक्सिमम टाइम NCERT को दो। मेरी यह बात कहीं पे नोट कर लो कि 95% प्लस क्वेश्चन सिर्फ NCERT से ही आएंगे। लेट्स बैक ऑन माई स्टोरी। 45 दिनों तक दिन रात एक करके पढ़ने के बाद जब एग्जाम का दिन आया तो मैं अंदर से कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। पहला पेपर मेरा इंग्लिश का था। उस दिन मुझे काफी एंजाइटी हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी, लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम था। डर लगना स्वाभाविक था, लेकिन जब इंग्लिश का पेपर समाप्त हुआ तो यह डर गायब हो गया। एग्जाम के बाद जब पेपर को एनालाइज किया तो इंग्लिश में 90+ आ रहे थे। कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ। अगला पेपर साइंस का था। इसे भी जब एनालाइज किया तो इसमें भी 90+ एक्सपेक्ट किया। इसके बाद हिंदी का पेपर था। हिंदी का क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन हिंदी का एग्जाम देना बहुत ही हार्ड था। 3 घंटों तक बिना रुके लगातार लिखना पड़ा। राइटिंग हैंड की तो वाट लग गई थी। मैं तुम्हें यह सजेस्ट करूंगा कि मेन एग्जाम से पहले हिंदी का फुल मॉक टेस्ट कम से कम 5 अटेम्प्ट करके जाओ, ताकि हिंदी लिखने का प्रैक्टिस हो जाए और टाइम सही से मैनेज कर पाओ, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं हिंदी में 95+ एक्सपेक्ट कर रहा था। दिन मैथ का एग्जाम था। मैंने मैथ के NCERT को कम्प्लीटली 2 बार सॉल्व कर चुका था और ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में NCERT से उठ कर आए थे, तो मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। मैथ्स में मैं 98 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था। लास्ट एग्जाम मेरा SST का था। मैं श्योर था कि SST का एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ दिगराज सर के कारण SST मेरा हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन गया। मैथ्स और SST के एग्जाम के बीच 6 दिनों का गैप था। इन 6 दिनों में मैंने दिगराज सर के सारे वीडियो देख डाले। उस समय दिगराज सर मैग्नेट ब्रेन में पढ़ाते थे। एक और सर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, वह एडू मंत्रा पे पढ़ाते थे। उनके भी कुछ वीडियो देखे। SST में मैं टोटल क्वेश्चन सही करके आ गया और इसके साथ ही मेरा 10th बोर्ड का एग्जाम समाप्त हो गया। अब रिजल्ट की बारी थी। मैं टोटल 450 एक्सपेक्ट कर रहा था। अपना रिजल्ट बताने से पहले तुम्हारे काम की एक बात बता दूं, मैंने अपने चैनल पर ऐसे कलरफुल नोट्स डाल रखे हैं जिसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में फुल चैप्टर का नोट्स अवेलेबल है। अगर तुम इस नोट्स को एक बार पढ़ लेते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कोई 3 से 4 घंटे का वन शॉट नहीं देखना पड़ेगा और कोई दूसरा बुक्स या नोट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। नाउ बैक ऑन माई स्टोरी। 15 जून को बोर्ड का रिजल्ट आया और मुझे टोटल 459 मार्क्स मिले, मीन्स 91.8%, अप्रोक्स 92%। SST में 99, मैथ्स में 96, इंग्लिश में 91, साइंस में 89 और हिंदी में जहां 95 एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें सिर्फ 85 मार्क्स ही मिले। रिजल्ट देखने के बाद मुझे वो 45 दिनों का मेहनत फुली वर्थ इट लगा। मैं अपनी इस स्टोरी के थ्रू तुम्हें मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अभी भी कोई देर नहीं हुआ है। अगर आज से तुम प्रॉपर स्ट्रेटेजी और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई में लग जाते हो तो 90% छोड़ो, तुम्हारे 99% तक आ सकते हैं। बस तुम्हें अपने पढ़ाई के बीच आने वाले हडल को पहचानना है और उसे दूर करना है। हडल्स किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे गेम्स, इंस्टाग्राम, प्रोक्रास्टिनेशन, etc। अभी तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। रिजल्ट की चिंता अभी से मत करो। तुम्हारे मेहनत के अकॉर्डिंग भगवान जरूर फल देंगे। ऐसा ना हो कि रिजल्ट के दिन तुम गिल्टी फील करो कि काश पढ़ लिया होता तो आज रिजल्ट अच्छा होता। तुम नीचे कमेंट करो आज के डेट के साथ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से एग्जाम तक फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करूंगा। मेरा टारगेट X% है। यहाँ पर तुम अपना टारगेट परसेंटेज मेंशन करो, फॉर एग्जांपल 90, 95, 98%, जितना तुम सोचे हो। इस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में सेव कर लो, ताकि अपने प्रॉमिस को कभी भूलो ना। रिजल्ट अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से मैच करे तब उस दिन दोबारा इस कमेंट को एडिट करना और अपना स्टोरी शेयर करना। ऑल द बेस्ट।